देखिए एम से होता है माइंड, जिसको दिमाग कहते हैं। माइंड मींस क्या होता है? दिमाग। ये से होता है टेंशन यानी ध्यान। टी से होता है टेक यानी तकनीक। ये से होता है हार्ड, जिसको कड़ी मेहनत। ये से होता है सिंसियरिटी, जिसको ईमानदारी और सच्चाई कहा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी पॉइंट। मैं एसके सर। आज आप लोग को मैं कुछ मैथ के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे हमसे बोल रहे थे कि सर हम लोग हाई क्लास से लेकर के ग्रेजुएट लेवल तक आ गए, लेकिन बट हम लोग का एक चीज कंफ्यूजन है। हमने बोला क्या कंफ्यूज है भाई? बोला कि सर ये बात नहीं समझ में आ रही है कि मैथ के क्या कोई फुल फॉर्म भी होता है? आखिर मैथ आया कहां से? तो हम चाह रहा हूं कि ऑफलाइन जिस तरह से बच्चों का हमने एक्सप्लेन किया, वैसे इस चैनल पर भी एक्सप्लेन कर दूं। देखिए जरा समझिएगा एक चीज, एक आप लोग कार्टून बोल देता हूं कि नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कार्य करने से पहले बहुत तरह तरह की परेशानियां आती है, उसे झेलना पड़ता है। देखिए मैथ या मैथमेटिक्स का कोई आधिकारिक अब्रिविएशन फुल फॉर्म नहीं है। बात समझिएगा, मैथ और मैथमेटिक्स का कोई भी अब्रिविएशन जिसको फुल फॉर्म हिंदी में बोलते हैं, इसका कोई नहीं है। जो कि मैथ या मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का संक्षिप्त रूप ही मैथ है। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स का संक्षिप्त रूप ही मैथ है, जो कि यह ग्रीक मैथेमा से आया है। मैथ कहां से आया है? या ग्रीक मैथेमा से आया है, जो कि इसका अर्थ होता है सीखना, अध्ययन करना या ज्ञान। मैथ का अर्थ होता है ज्ञान, सीखना और अध्ययन करना। हालांकि लोग मनोरंजन के लिए मैथ का फुल फॉर्म लोग निकाल देते हैं। ऐसे जो है इस पर विचार करेंगे हम लोग, जो कि बहुत सारे लोग जो हैं या डाउट में रहते हैं कि सर मैथ के कोई पिता भी हैं, लेकिन नहीं। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द से मैथेमा से हुई, जिसका अर्थ हमने भी जस्ट बताया कि ज्ञान, अध्ययन और सीखना होता है। जो कि इसका कोई विशेष फुल फॉर्म नहीं है। जिस तरह से मनोरंजन के लिए लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि याद रहे, हम भी आप लोगों को बता देते हैं। देखिए एम से होता है माइंड, जिसको दिमाग कहते हैं। माइंड मींस क्या होता है? दिमाग। ये से होता है टेंशन यानी ध्यान। टी से होता है टेक यानी तकनीक। ये से होता है हार्ड, जिसको कड़ी मेहनत। ये से होता है सिंसियरिटी, जिसको ईमानदारी और सच्चाई कहा जाता है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि सर एक चीज को हमको पता नहीं चल रहा है कि इनके कोई पिता भी हैं। देखिए गणित के पिता किसी एक व्यक्ति को नहीं माना जा सकता है, क्योंकि गणित का विकास विभिन्न सभ्यताओं में हुआ है। गणित का विकास विभिन्न सभ्यताओं में हुआ है, इसलिए गणित के पिता को हम लोग जो है एक को नहीं मान सकते हैं। लेकिन कारण है उनकी गहन, जैसे आर्किमिडीज को ले लेते हैं। आर्किमिडीज को उनके गहन और अग्रणी योगदान के कारण इसी आर्किमिडीज को मैथ का पिता कहा जाता है। लेकिन लिया जाए भारत में, तो भारत में आर्यभट्ट को गणित का जनक माना जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। देखिए ऐसे इंग्लिश का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसको हम लोग उसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में थे, अब कंफ्यूज आप लोगों को दूर हो गया होगा कि मैथ का अलग से कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन एक मनोरंजन को के तौर पर याद रखने के लिए इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। और चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे माना जाए, जैसे हमने बताया कोई मैथमेटिक्स का कोई इंग्लिश वर्ड ऐसा नहीं जिसका हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इससे छोटी सी चीज ले रहे हैं। जैसे हम लोग कहीं भी इंग्लिश का पेपर पढ़ते हैं, तो उस पर लिखा हुआ रहता है न्यूज पेपर, जिसको हिंदी में समाचार पत्र कहा जाता है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ रहता है न्यूज, ध्यान दीजिएगा NEWS, इसका भी अर्थ हम लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं।
जैसे में एन से होता है नॉर्थ, ध्यान दीजिएगा इसको। ई से होता है ईस्ट, डब्ल्यू से होता है वेस्ट, ए से होता है साउथ। देखिए इसमें हो गया आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चारों दिशाओं से खबर प्राप्त होने की प्रक्रिया को इंग्लिश में न्यूज कहते हैं, हिंदी में समाचार पत्र कहते हैं। तो ऐसे से बहुत सारे हम लोग इस चैनल पर एप्लीकेशन के तौर पर पढ़ेंगे और सीखेंगे। इस वीडियो को आप लोग हो सके तो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कीजिए। अब आप लोग को सीरियल वाइज से जो है मैं एक कॉम्पिटिटिव के माध्यम से अगला वीडियो में एक कंटेंट्स लेकर के आऊंगा कि अब यह बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि सर आज हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं चलता है कि मैथ में हम क्या क्या पढ़ेंगे ताकि हमारे मैथमेटिक्स कंपटीशन फेस हो जाए। हमने ऑफलाइन क्लासेस में भी बताया था कि देखो बाबू, केवल आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ करके इस दुनिया में कहीं रिजल्ट होने वाला नहीं है। जो कि कंपटीशन के दुनिया में जब आ ही गए हो तो अब ये सीखो कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा, जो कि हमने ऑफलाइन क्लासेस में बताया था, चैनल पर भी बता रहा हूं कि देखिए आपको जो है जब कोई भी कंपटीशन निकालना है तो पहले नंबर मैथ, इसके बाद जो है रीजनिंग, इसके बाद जो है आपको जीके और जीएस, तीनों चीज का कमांड करना होगा। जो कि मैं इस चैनल पर तीनों विषय को पढ़ाऊंगा एकदम जीरो लेवल से, जो कि आप सोच नहीं सकते हैं कि इतने जीरो लेवल से इसके सर पढ़ाएंगे, क्योंकि हम पहले ही इंट्रोडक्शन में दिया था कि जितने भी बच्चे हो जितना जल्दी हो सके इस चैनल से जुड़ जाए ताकि किसी का भी छूटे नहीं। अगला वीडियो में फिर मैं मैथ कंटेंट्स लेकर आऊंगा। आज जो है यहीं तक, ध्यान दीजिए। देखो देखो किधर तो ताक रहा है, कहां ताक रहे उधर जी, आप भी उधर ताक रही हो, ऐसा मत करो। जब बोर्ड पर पढ़ा रहे तो इस पर ध्यान दिया करो, तो उधर ताक रहे ऐसा क्यों बताओ। कहा जाता है कि एक देहाती कहावत है कि खसिया के जान जात रहे, खवैया के स्वादे नामत रहे। हम यहाँ पढ़ाते पढ़ाते हम परेशान है, तो लोग इधर उधर ताक रहे, उधर ताक रहा है उधर ताक रहे, ऐसा क्यों, ऐसा मत किया करो। यहाँ ध्यान दो, देखो चीज बता देते हैं तुमको। अरे चलते समय रोड पर और पढ़ते समय बोर्ड पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आते हैं, इसको हो सके आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।